नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये है डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल में हम बात करेंगे कट्टरपंथी सोच को लेकर, कट्टरपंथ की आग को लेकर, क्योंकि नुपुर से लेकर रश्दी तक ये आग और इसकी आंच पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में आपको बता दें, कल भारतीय मूल के मशहूर ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ, तो बहस जो है वो इंटरनेशनल हो गई। कट्टरपंथ पर चर्चा तेज हो गई है। एक चर्चा अपने देश में भी लगातार चल रही है, जो बेहद खौफनाक मोड़ पर आ गई है। बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर जानलेवा हमले की पाकिस्तानी साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से यूपी एसटीएफ ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसने ऐसे ऐसे चौंकाने करने वाले खुलासे किए जो सुनकर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर धर्म की वो कौन कौन सी घुट्टी है जिसे आतंकी अब कट्टरपंथियों को पिला रहे हैं? नफरत का जहर पीने वालों का इलाज क्या है? ये सर तन से जुदा के फॉर्मूले से निपटने का तरीका क्या है? और ऐसे तमाम तीखे सवालों को लेकर आज कई खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कट्टरपंथ की आग ने अपनी चपेट में एक ऐसे शख्स को ले लिया जो लिखता है, अपनी बातें स्वतंत्र तरीके से रखता है, जो दकियानूसी सोच पर चोट करता है। दुनिया के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है। इस्लामी कट्टरता में जल भुन रहे कट्टरपंथी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हुआ यूं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में लेक्चर का कार्यक्रम था। मंच पर भारतीय मूल के बुकर पुरस्कार विजेता जाने माने लेखक सलमान रुश्दी मौजूद थे। तभी अचानक काले लिबास में एक शख्स मंच की तरफ बढ़ा। चेहरे पर काला मास्क था। देखते ही देखते वो रुश्दी पर चाकू से हमला कर देता है। 20 सेकंड में 10 से 15 बार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर डालता है। Mr. Rushdie was provided medical treatment by a doctor who was in the audience until EMS arrived on scene. Mr. Rushdie was airlifted to a local trauma center and is still currently undergoing surgery. भारतीय मूल के लेखक रुश्दी 1980 के दशक में अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर विवादों में आए थे। इस किताब को ईरान में 1988 से प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि कई मुसलमान इसे ईश निंदा मानते हैं। ऐसे ही कट्टरता की लपटों की तपिश हिंदुस्तान में हाल के दिनों में देखने को मिली है। पैगंबर पर दिए विवादित बयान को लेकर नुपुर शर्मा महीनों से कई मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथी के निशाने पर है। बार बार नुपुर शर्मा को जान से मारने और सिर कलम किए जाने की धमकी दी जा रही है। एक बयान के बहाने नफरती लोगों को उकसा रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस बयान के बहाने पाकिस्तान भारत में साजिश रच रहा है। हिंदुस्तान में बैठे आतंकी हमलों के सहारे नुपुर शर्मा के कत्ल का प्लान रच रहा है। पाकिस्तान की साजिश का सिरा पकड़कर यूपी एटीएस ने सहारनपुर के एक संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से नदीम को नुपुर शर्मा को जान से मारने का टास्क मिला था। यूपी एटीएस का दावा है कि मोहम्मद नदीम असल में उसको एक टारगेट भी दिया गया था। बीजेपी की भूतपूर्व नेता नुपुर शर्मा को एलिमिनेट करने का टारगेट मोहम्मद नदीम को दिया गया था। और आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के हिसाब से यूपी एटीएस ने मोहम्मद नदीम को अब एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश भी कर दिया है। और इसी के बाद अब पूरे गांव में इस वक्त एक तरह से बहुत ही अजीब तरह की शांति है। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब यहाँ के गांव वाले भी जानना चाहते हैं। खौफनाक बात यह है कि नदीम लंबे समय से भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों से हमले की ट्रेनिंग ले रहा था। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला कि नदीम जेईएम और टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित होकर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। आतंकी के मोबाइल से एक पीडीएफ भी मिला है। इसका शीर्षक एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाई फोर्स। 70 पन्नों की किताब में फिदायीन बनने का फॉर्मूला था। उसके फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जेईएम और टीटीपी के आतंकियों के साथ चैट के अलावा वॉइस मैसेज भी मिले। सैफुल्लाह द्वारा ही नदीम को आईडी बनाने के संबंध में एक मैनुअल ऑनलाइन भेजा गया, जिससे कि वो आईडी बनाने में निपुण हो सके तथा
आवश्यकता पड़ने पे यहाँ आईडी को ब्लास्ट करके घटना कारित कर सके। इसके अतिरिक्त सैफुल्लाह ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। नदीम अपने नापाक प्लान को अंजाम देने की फिराक में गुपचुप तरीके से काम कर रहा था। इसकी भनक उसके पड़ोसियों को भी नहीं थी। पता नहीं जी क्या होगा, इस तरह होगा पता नहीं, मतलब ये वो खेती बाड़ी में दिखा था जी उसे, बाकी इस अलग हम तो और को पता नहीं कुछ क्या कर रहा था जी। ये तो अपने खेत तक घास लाता था, डांगर तो घास घेरता था, अपनी दुकान में बैठ जाता थोड़ी बहुत देर, बस यही टाइम पास था इसका। और तो कोई बेचारे का कोई दूसरा तो काम था ही नहीं, ना कोई आज तक पुलिस की या चोरी की किसी की कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं। यानी इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंक का ये कॉकटेल बड़ा खतरनाक है, जिसकी टोर पाकिस्तान में नूपुर मामले में नए खुलासे ने इसको और पुख्ता कर दिया है। सहारनपुर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कट्टरपंथ की आग नूपुर से लेकर रजनी तक पहुंची, इसकी जांच, ये विषय है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं, आप जाने माने लेखक हैं, आप हर कोई जानता है आपको। अभिषेक सिंह समर साहब हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एशियन स्टडीज हैमिल्टन कॉलेज न्यूयॉर्क से। प्रोफेसर आसिफ रमीज दौदी साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फैकल्टी किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जेदा से। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ संजीव उनियाल जी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन तारिक फतेह सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। 34 सालों बाद यह हमला हुआ है। अब इधर एक खबर आती है सहारनपुर से जो न्यूयॉर्क की दूरी है वो 11,621 किलोमीटर तकरीबन मानी जाती है। अब जहन में सवाल यह आता है कि क्या कोई धर्म इतना ज्यादा कमजोर हो सकता है, और मैं नाम भी लेता हूं इस्लाम धर्म को लेकर, क्योंकि उसी को आधार बनाकर कत्ल किया जा रहा है। और कत्ल करने में अगर वो संकोच नहीं कर रहे तो फिर सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कॉलर भी हैं। क्यों ऐसी घटनाएं आ रही हैं? क्यों इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी हो जा रही है कि किसी किताब को लिखने को लेकर, कोई कार्टून को लेकर या किसी के बयान को लेकर एक पूरी भीड़ लग जाती है मारने के लिए? साल भर में, 2 साल में या 34 साल लगे, लेकिन उनके निशाने पर अगर आप आ गए तो आपका सर तन से जुदा होना तय है। यह सोच क्यों बढ़ रही है? यह सोच इतनी विशाल कैसे हो गई है? इस सोच पर आपकी क्या सोच है, जरा समझाइए हमें। देखिए, जब आपके पास कुछ ना हो देखने के लिए कि हमने ये कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, हम इसलिए कम्युनिटी जानी जाती कि हमारे यहाँ मैथमेटिशियन ज्यादा हैं या हमने कोई टेक्नोलॉजी ईजाद की है, आपके हाथ में कुछ ना हो सिवाय इसके कि आप दंगा फसाद कर सकें, तो आप फिर क्या करेंगे? ये सहारनपुर से न्यूयॉर्क कितनी दूर है? वो 11,000 मील होगा, लेकिन सोच के अंदर डिस्टेंस नहीं होता है। सोच फिर सोच है, और जिस सोच के तहत आप पे जिम्मेदारी है कि आप काफिरों का कत्ल करें, उसमें फिर कत्ल होगा। या तो खड़े होकर लोग सामने बात करें, इस आइडियोलॉजी को फेस करें। अब देखिए कब छपी 1988 में किताब, आज उसकी आंख उसको अंधा कर दिया है, वो बोल भी नहीं पा रहा है ऑथर। इसमें पूरे में ये बहस कभी भी नहीं हुई कि ये इस बंदे ने लिखा क्या है, ये सैटेनिक वर्सेस हैं क्या। अंदाजा लगाइए कि किताब नहीं, बगैर पढ़े हुए लोगों ने फतवे जारी किए हैं, तो किस डेप्थ में हम हैं। और हम आप इस वक्त बात कर रहे हैं, पहले तो हमने नहीं की कि भाई ये किस वजह से नूपुर शर्मा के पीछे लोग पड़े हुए हैं, उसने तो हदीस उठा के पढ़ के सुना दी। या तो हम मुसलमान ये कहें कि ये बात गलत कर रही है, ये इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। वो तो एग्जैक्टली उसने वही बात कही जो हमारी किताबों में लिखा हुआ। सैटेनिक वर्सेस का जो कॉन्सेप्ट था वो तो खुद कुरान में है कि कुछ आयतें ऐसी थीं जो शैतान ने लिया है तो उसको कैंसिल करनी पड़ी। अब इस पे बगैर पढ़े हुए लोगों को दंगा करने का शौक हो, और वो भी अमेरिका में पढ़े लिखे आदमी ने जाके मारा है। और आप सब छोड़ दीजिए, पाकिस्तान और ईरान में जो खुशियों के मेले मनाए जा रहे हैं, डॉन अखबार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, उसके अंदर कॉलम छप रहा है तारीफों का। सीनियर जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, काश मैं मारता।
नहीं, तो ये जो बहुत बहुत दुखद है तारिक सर। सलमान रश्दी ने अपनी किताब में लिखा था कि बच्चे वो बर्तन हैं जिसमें वयस्क जो हैं वो अपना जहर डालते हैं। आप अभी लगातार कह रहे थे, और सलमान रश्दी को मारने वाला जो ये व्यक्ति जिसने उनकी आंख फोड़ी है या उन पर हमला किया, जिसकी वजह से आज वो गंभीर स्थिति में है, उसकी उम्र उतनी नहीं है जितनी पुरानी ये किताब है। फिर उनकी मुझे ये बात याद आती है कि बच्चे वो बर्तन है जिसमें जहर डालाता है। बेवकूफ है, ये गलत बात की थी सलमान रुश्दी ने। ये बच्चे क्या पैदा होते के साथ ही आप में नफरत जब डाली जाए कि हनूद और यहूद यानी हिंदू और यहूदी आपका दुश्मन है, इससे आपने अलग रहना है और रहना उनके बीच में ही है, तो फिर क्या होगा? तो आए ना सामने बात करने के लिए, कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है इसको। ठीक है, मैं इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब है। अतीकुर रहमान साहब, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है और आज हर कोई खुलकर मुखालफत कर रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत भी उन प्रमुख देशों में से एक है जिसने इस खिताब पर बैन लगाया, जिसकी वजह से उन्हें लगातार भारत से दूरियां बनानी पड़ी। उन पर कई तरह के जुबानी हमले भारत में भी हुए हैं और इसमें कोई दो बात छिपी नहीं है। आज भले हर कोई कह रहा हो कि ये हुआ जो गलत हुआ, लेकिन फिर वही सवाल जो तारिक जी से मैंने पूछा, उस बच्चे की उम्र उतनी नहीं है जिसने वहां पर उस पर चाकू मारा है। अब सवाल यह है कि यह जहर क्यों भरा गया है। और जो बात तारिक जी कह रहे हैं कि आप लोग इस धर्म से, जो इसके बड़े लोग हैं, वो पैदा होते ही जहर डालना शुरू कर देते हैं। और अगर अब ये सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल कट्टरपंथ को लेकर क्यों उठ रहे हैं, समझना चाहिए हमें, समझाइए आप हमें, क्योंकि कोई भी धर्म पूरा अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। उस धर्म की कट्टरपंथी सोच जो होती है उसको लेकर सवाल है। मेरा सवाल इस्लाम धर्म में उस कट्टरपंथी सोच को लेकर है जो ऐसे लोगों में जहर डाल रहा है, जिसकी वजह से चाहे सहारनपुर हो या न्यूयॉर्क हो। शुभांकर जी, आपने सही कहा कि सेंसिटिव इशू है और भारत में सैटेनिक वर्सेस को बैन किया गया था, जिसकी मुखालफत डॉक्टर रफीक ज़करिया ने की थी। तारिक फतेह साहब जानते हैं इस बात को। इसके एवज में उन्होंने मोहम्मदन कुरान लिखकर लोगों को बताया था कि सैटेनिक वर्सेस में कहां गलत किया है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी पे जो अटैक हुआ है गलत हुआ है, ये कट्टरपंथी सोच है, नहीं होना चाहिए था। आज की 21st सेंचुरी में कम से कम इस ऑर्थोडॉक्स व्यू को, इस तरह के रेडिकलाइजेशन को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर उठाया गया है कि आखिर क्या ये रेडिकल सोच है इस्लाम और कुरान के अंदर जो कि जहर फैला रही है। मैं आपको दावे के साथ ऑन अथॉरिटी एज अ रिसर्चर और इस्लामिक स्टडीज बताना चाहूंगा कि कुरान में कोई रेडिकल सोच नहीं है, कोई ऐसी आतंक पढ़ाई नहीं की जाती है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये सरतन से जुदा की बात करते हैं? अजमेर में हजारों लोग निकले थे सर, हमने तस्वीरें दिखाई, आज तक पर दिखाया हमने, हजारों लोग थे, छोटे बड़े हर उम्र हर वर्ग के लोग थे, कितने सारे लोगों का कत्ल हो गया। ये कौन लोग हैं सर? अगर जो सोच आप कह रहे हैं तो फिर ये सोच कहां से पैदा हो रही है और ये सोच कैसे बढ़ रही है? उसी पर आ रहा था मैं शुभांकर जी। बहुत हद तक के मुस्लिम कम्युनिटी खुद फेल हुई है इस बात को वाजे करने में कि जो कट्टरपंथी सोच है वो गलत है। किसी और को नहीं बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट करना चाहूंगा। यहां पर उन्होंने बताया है जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं वो काफिर नहीं है। और ये तारिक फतेह जैसे लोग क्यों नहीं बता पाए अब तक के? आप हमेशा वो कट्टर सर, उनको रोज आए दिन जान से मारने की धमकी मिलती है, आप उनकी बात कह रहे हैं। शुभांकर जी, आप मुझको अगर पूरा नहीं करने देंगे, नहीं आप बात कीजिए सर, आप बात कीजिए सर। नहीं सर, देखिए सर, मामला संवाद है, आप डिबेट का हिस्सा हैं, डिबेट में संवाद होगा सर। जहां मुझे लगेगा आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, सवाल पूछना मेरा काम है, मैं आपको समय भी दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आएगा तो उतना हक मत छीनिए सर। आप सवाल पूछिए। जी, सवाल फिर मेरा यही है कि अगर हम लोग पढ़ते आए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये जो हिंदुस्तान में हमने देखा कन्हैया लाल के साथ हुआ, उमेश कोले के साथ हुआ, प्रवीण निटारू के साथ हुआ, और तमाम ऐसे मामले सामने लगातार आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुखालफत की हमने, लेकिन ये सोच तो यहां भी सर पली बढ़ी है, उसको पाला पोसा गया है, उसमें बीज डाला गया है, खाद पानी डाला गया है, और तभी अजमेर से लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसे लोग हैं जिनका किताब आप दिखा रहे हैं, उनके बारे में तो लोग बात भी नहीं कर रहे। आज इस वीडियो करते करते न जाने ट्वीट्स के जरिए कितने लोगों ने हम जैसे लोगों को धमकी दे डाली है। तो ये सोच तो पनपी सर, इससे आप अगर इत्तेफाक रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं रख रहे तो आप बड़े मासूम हैं सर। शुभांकर जी, आप समझ नहीं पाए, मैंने कंडेम किया। मैंने डे 1 से नुपुर शर्मा का जो मेरे साथ संवाद हुआ, फेस ऑफ हुआ दूरदर्शन पे, उसका लोगों को हवाला दिया। मैंने नुपुर शर्मा से कहा कि आपने जो कुछ भी जाने अनजानी गलती की है
इस्लाम का दायरा इतना बड़ा है कि उसको माफ किया जा सकता है। मैं यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट कर रहा हूँ, उसके बावजूद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं हैं, इनको नहीं मारा जा सकता है। बहुत है। ठीक है, अब देखिए सर, आपने कहा कि मैं समझ नहीं पाया, हो सकता है मैं ना समझ हूं, लेकिन अगर इस्लामिक स्कॉलर होकर आप नहीं समझा पाए और इस सोच की वजह से कई सारे परिवारों के लाल का सर तन से जुदा हो गया, तो ये आपको अपने अंदर झांकने और सोचने की जरूरत है कि आपके धर्म के लोग आपको क्यों नहीं सुन पाए। मैंने आपको काफी समय दिया था, तकरीबन 5 मिनट दिया मैंने आपको, तकरीबन 4 से 5 मिनट दिया। मैं फिर आऊंगा आपके पास। अभिषेक सिंह समर साहब, फिर सवाल यही मैं पूछूंगा। ये दूरी बहुत ज्यादा है, 11,000 किलोमीटर से अधिक की, लेकिन ये सोच जो है वो एक जैसी है। हिंदुस्तान में इस किताब को बैन किया गया शुरुआती दौर में। आज लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। उस दौर से इस किताब को बैन किया गया। इस किताब के अलावा कई और भी चीजें हैं। लंदन में नेहरू सेंटर जाने तक की इजाजत नहीं दी गई थी सलमान रश्दी को, यह भी कहा जा रहा है। 12 वर्षों तक भारत में वीजा से वंचित रखा गया। तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस सोच को पालने पोसने बढ़ाने में क्या सियासत और तुष्टीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है, और तभी आज ये कट्टरपंथ का राक्षस इतना बड़ा हुआ है हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी। बिल्कुल सही है शुभांकर, ये बात। जब ये बुक आई और बैन हुआ इंडिया में, तो इंडिया सेक्युलर कंट्री था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पे भी था उस समय, तो क्यों ये किताब बैन करने की जरूरत पड़ी उस समय हिंदुस्तान को? पहली बात। दूसरी कि विद इन इस्लाम आप देख रहे हैं सारी दुनिया में कि एक पर्टिकुलर सोच है जो कट्टरपंथ की ओर लेकर के जाती है, और ये आवाज उस कम्युनिटी के अंदर से आना चाहिए। इस तरह का कुछ भी उठता है तो उसको हम कैसे एड्रेस करें? जैसे कंडेम करने की बात है कि इंडिया में जो भी हो रहा है, अभी जितने लोगों का डेथ हुआ है, उसको लेकर के विद इन इस्लामिक कम्युनिटी क्या रिएक्शन है? कोई सस्टेन न तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट लिया गया हो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए। तो पॉलिटिक्स और धर्म का जो मेल है ना, ये हमेशा डेंजरस रहा है अगर उसको सही समय पर सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाया जा सके, और यही होता रहा है आज तक, और यही आगे भी होगा मुझे लगता है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अभी भी जो अटैक हुआ है उसको कितने इस्लामिक देशों ने अभी तक क्वेश्चन किया है या कंडेम किया है? तारिक सर तो कह रहे हैं सर कि कई देश में जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान जैसे देश तो जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए, उनके कई लोग। नहीं, वही बात है ना कि एक 24 साल का लड़का जो किताब नहीं पढ़ा है, जिसकी कोई समझ नहीं है, ना ही उसने कुरान पढ़ा होगा। कुरान भी क्लासिकल अरबिक में है। कितने लोग क्लासिकल अरबिक में आज की डेट में कुरान पढ़ते हैं? टेक्स्ट तो देखिए, कोई भी टेक्स्ट तो न्यूट्रल होता है, वो तो कम्युनिटी होती है जो टेक्स्ट को मीनिंग देती है, इंटरप्रेट करती है। तो उस कम्युनिटी के लोग कितना उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, कैसे इंगेज करते हैं, ये सवाल है। और ये इंगेजमेंट भी हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों एक पर्टिकुलर स्ट्रेन इस्लाम का इस चीज को लेकर के कट्टरपंथ की ओर जा रहा है। बाई एंड लार्ज मैं नहीं कहता कि सारे मुसलमान खराब है, कोई, आपने खुद भी कहा कि कोई भी धर्म खराब नहीं होता, उसमें अच्छाई बुराई दोनों होती है, वहां पे भी अच्छाइयां होंगी। लेकिन जो बुराइयां हैं उसको उस कम्युनिटी के लोग ही चैलेंज नहीं करेंगे। नहीं, और यही बहुत बड़ा सवाल है सर, ये आप जो कह रही है बहुत बड़ा सवाल है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दौदी साहब, यही सवाल मैं पूछूंगा कि ये बात बिल्कुल सच है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी धर्म पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता। आप किसी भी धर्म या किसी भी समाज की बात कर ले, उस धर्म में कुछ लोग होते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है और उस धर्म से जुड़े लोग जो हैं वो खुलकर उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे, कई देशों में उस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, तो फिर सर सवाल तो शुरू होने जाएंगे। और एक सवाल मेरा आपसे और भी है, ये कुरान को हम आसमानी किताब मानते हैं, हदीस की जो अलग अलग व्याख्या है इसको लेकर भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। एक वर्ग कहता है ये सही है, दूसरी वर्ग उसकी व्याख्या करके कुछ और तरीके से फैला देता है, उसके बाद उस पर कत्लेआम शुरू जाता है। अब तो सहारनपुर में आतंकी जो पाकिस्तान के हैं वो फंडिंग कर रहे थे, टेलीग्राम से बम बनाना सिखा रहे थे, कैसे नुपुर शर्मा कत्ल कर दिया जाए। तो ये कट्टरपंथ और जो आतंकियों का कॉकटेल मिला है, ये कैसे बढ़ रहा है और कैसे इसे रोकेंगे आप? शुभंकर भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि ना तो इस्लाम, ना मैं और ना ही कोई भी दूसरी धार्मिक किताबें इस बात की इजाज़त देता है जो आज हमने ये देखा है।
कट्टरपंथ एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसका कोई अभी इलाज दिख नहीं रहा। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग इस्लाम को नहीं समझते, जो लोग कुरान को नहीं समझते और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सही तरीके से नहीं जानते, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कैसे समझेंगे सर? 10 आदमी में से 6 आदमी एक व्याख्या कर रहे हैं, 4 आदमी एक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उस पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी मैं आपके डिबेट को देख रहा था, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, दूसरे और जैसे ईरान और कुछ और दूसरे ममालिक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। पाकिस्तान तो खुद टेररिस्तान कहलाता है, वहां पे कितनी टेररिज्म होती है सब जानते हैं हम लोग। अब वैसे में अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या ये जो अभी ये बंदा है जिसने ये हरकत की है, ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब ये किताब लिखी गई थी। तो ये तमाम पूरी इस्लामिक कंट्रीज को नहीं रिप्रेजेंट करते। मैं सऊदी अरब में रहता हूं, आप देखें 1 करोड़ के आसपास हिंदुस्तानी वहां रहते हैं, जिसमें सारे रिलीजन के लोग। आप उनसे पूछें कि वहां किस तरीके का माहौल है। ऐसी सिचुएशन में जनरलाइज करना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए और उनको सही तरीके से इस्लामिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं सवाल को मॉडिफाई करता हूं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज बात है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। क्या आप यह मानते हैं कि इस्लाम धर्म में कट्टरपंथ का बढ़ावा ज्यादा हुआ है और आप जैसी जो प्रोग्रेसिव सोच है वो कहीं पीछे रह जाती है उस कट्टरपंथी सोच के सामने? क्योंकि तारिक फतेह सर जब कहते हैं, मैंने देखा है उसी धर्म के लोग उनको गाली देते हैं, धमकियां देते हैं, जान से मारने की बात करते हैं। और आपके धर्म में भी जो प्रोग्रेसिव समाज है, तस्लीमा नसरीन ने आज ये कहा कि अब डर लग रहा है मुझे भी, क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव समाज मुसलमानों में अगर कुछ बोलेगा तो उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे, मार डालेंगे उसे। इस्लाम को और हम जैसे लोगों को यकीनन बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि सारे नाम आप देखें टेररिस्ट ग्रुप्स की तो यकीनन आपको उसमें इस्लामिक टच दिखेगा। कौन कर रहा है बदनाम? और ये बदनाम वो लोग कर रहे हैं जो इसमें कहीं ना कहीं अपना एक मिसगाइडेड होके वो अपने फायदे के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। उनको कोई भी जानकारी नहीं है इस्लाम की और इस वजह से वो कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसी चीजों को बिल्कुल एनकरेज नहीं करें। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद ही हमें तालीम दी है कि हम माफ करने वाले हैं, फॉरगिवनेस हमारे अंदर, पेशेंस, इन तमाम चीजों को अगर सही तरीके से ये माफी वाली बात सर 34 साल बाद कत्ल किया गया, कत्ल करने की कोशिश की गई, आंखें फोड़ दी गई, आप कह रहे माफ करने की बात है? बिल्कुल गलत किया है और मैं वही कह रहा हूं ना कि वो तमाम मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा। तारिक सर इस पर रिएक्शन आपसे लेना है मुझे। ये कहा जा रहा है कि इस्लाम में माफ करने की परंपरा है, नुपुर शर्मा को लेकर अभी भी देख रहे हैं यहां पर 34 साल बाद मारा गया। सर देखिए सर, ये बातें कहने की टीवी और रेडियो और अखबार में और होती हैं और असल में और होता है। एक मुसीबत हमारे साथ मुसलमानों के साथ ये कि हमें सच बोलना अब नहीं आता। हम हर बात में स्पिन डॉक्टरिंग करते हैं। मुझे बताइए, सऊदी अरेबिया की तारीफ कर रहे हैं, बादशाहत का ताल्लुक है कोई इस्लाम से? चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं ना। मैं भी वहां 10 साल रहा हूं। जो हमारा ट्रीटमेंट है, जिस वक्त में वहां थे तारिक साहब, एक सेकंड की बात पूरी करते हैं। आप जाके प्रिंस बंदर बिन सुल्तान से की ऑपोजिशन करिए, पता चल जाएगा आपको। या रफीक आप आइए, आपको वेलकम करता हूं। आप देखिए वहां की क्या लाइफ है। और अभी आप जिस वक्त की बात कर रहे होंगे, आप एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं तारिक साहब, आप प्लीज मिसगाइड मत करिए। आप एक बड़े ही चैनल पे हैं, आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप मिसगाइड करें। आप आइए और देखिए वहां, और हमारे हिंदुस्तानी जो वहां पे रह रहे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, वहां पे आप आके देखिए कि वहां की लाइफ कैसी है, वहां का बिजनेस कैसा है। प्लीज मिसगाइड मत करिए। एक बार उनको सुनता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, आपको ये मौका दूंगा मैं। जी तारिक सर बोलिए। देखिए, मैं भी वहां 10 साल रहा हूं, मैंने भी 2 हज किए हुए और वहां सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में था। जिस धुतकारी से हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को वहां ट्रीट किया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये अपने आप को इतना घटिया समझने लग जाते हैं कि ये हाथ जोड़ लेते हैं सऊदियों के सामने। आप पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं। मैं 22 साल से रह रहा हूं और आप किसी भी हिंदू, क्रिश्चियन भाई किसी से भी पूछिए, आप पुरानी बातों को मिसगाइड मत करिए। आप वहां आके देखिए, आपकी बात बिल्कुल मैं इंडोर्स नहीं करता हूं। वहां पर हालात क्या है, उस हालात से हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं सर मूल मुद्दे पर, क्योंकि हमारा मूल मुद्दा जो है उस सोच को लेकर है। उसके बाद संजीव जी के पास में जाऊंगा और फिर मेरे मन में सवाल ये है, क्योंकि तारिक सर याद रखिए, इस सोच को कोई नहीं रोकता। ये आपके शो पे आके के लोग कहेंगे कंडेम कर रहे हैं। बाकी जुम्मे की नमाज में क्या दुआ करते हैं कि या खुदा मुसलमानों को कौमुल काफरीन को फतह नसीब करे। अब देखिए, आपकी बात से मुझे याद आया ये हमला भी शुक्रवार को जुम्मे के दिन ही हुआ है। सर मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी आंखों तले हो रहा है
और आप लोग बैठे हुए हैं, आप टीवी पे लाते हैं, लोग कहते हैं साहब इस वक्त ताल्लुक इस्लाम से है ही नहीं। अरे इमाम हुसैन को मार दिया मुसलमानों ने, कह रहे हैं ताल्लुक कोई नहीं है, अभी तो मुहर्रम गुजरा। कुछ होश नहीं है किस क्या क्या तबाही हिंदुस्तान में मुसलमानों ने लाई। मोहम्मद बिन कासिम या लूटने आया, 20-20 हजार लड़कियां बिकी दमिश्क में। ये तो शुरू का जमाना था इस्लाम का। ये कब लौंडियों को उठाने का कैंसिल किया किसने? पोलिगमी क्यों नहीं बंद करते? सर बहुत बड़े मसले हैं और इसमें छुपा के झूठ बोल के फायदा नहीं है। नहीं सर, इतिहास अब ठीक है, सच बोलेंगे आप बिल्कुल कह रहे हैं कि सच बोलने बेहतरी की तरफ बढ़ने का पहला सबक ये होता है कि हम सच बोलना शुरू करें। मैं आऊंगा अतीकुर रहमान साहब आपके पास भी, लेकिन संजीव उनियाल जी आप देखिए, डर तो सभी को लगेगा क्योंकि घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं और लगातार ये सोच बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि केवल उसी धर्म में है, हमारे यहां भी कई लोग हैं जो ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उस पर कई बार लोग आंखें मूंद लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में कई नेता ऐसे हैं जिनकी तरफ से किया जाता है। तो मुझे समझना यह कि ये किसी एक धर्म का मामला है कि हालांकि एक तरफ से घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी कई लोगों का नाम ऐसे आ रहा है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में इस कट्टरपंथी सोच से आप देश को कहां जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि सभ्य समाज के लिहाज से तो ये बड़ा खतरनाक लग रहा है। शुभंकर, मैं 2-3 बातों को देखकर आज अखबार की न्यूज पढ़ के, आपके मीडिया में पढ़ के, आज तक की न्यूज पढ़ के लोग सिर उठे हैं बिल्कुल। 33 वर्ष तक एक व्यक्ति के पीछे पड़ा रहना, लगातार निरंतर उसकी सांस लेना, उसका ऑक्सीजन लेना आपने दूभर कर दिया है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं। वो आपसे घर से बाहर मुंबई में पैदा होने के बाद वो व्यक्ति 33 वर्ष पहले, जितनी इसकी आयु नहीं थी मारने वाले की, और उसके बाद इंग्लैंड जाते हैं, फिर यूएस जाते हैं, वहां की मेंबरशिप ले लेते हैं, वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं, परंतु आप निरंतर मॉनिटरिंग करते रहते हैं उस व्यक्ति की। आप देखिए, अगर जब भी कोई किसी व्यक्ति की मॉनिटरिंग करता, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो ताक पे रख दिए। कहां चला गया यूएन? कहां चलेगी सारी चीजें? आप 1 मिनट में कहते हैं सर तन से जुदा। हिंदुस्तान में 2 लोगों का सर तन से जुदा कर देते हैं। नुपुर शर्मा अपनी जान बचाती फिर रही है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये धारा है सिर्फ। आप देखिए, हिंदुओं में भी एक तरह की धारा हो सकती है जो आप कह रहे हैं, लगातार इशारा कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मा, और उसका अगला पार्ट क्या है? अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। अगर अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है तो दूसरा पार्ट उसका क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। परंतु देखिए, हिंदू समाज ने उस पहली लाइन को ही लगातार कार्यान्वित किया अपनी लाइफ में और हमेशा बोला अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी लाइन को नहीं लिया। तो आपकी धारा है, किस धारा को पकड़ते हैं? अब जुम्मे वाले दिन देख लीजिए, आज भी जुम्मे का दिन था जिस दिन मारा गया। अब जिस दिन सलमान को मारा गया, आप देखिए उस दिन जुम्मा था। जुम्मे वाले दिन लोग क्या करते हैं? अपने शटर बंद करके भागती है, महिलाएं सामने से नहीं निकलती मस्जिद के, और पत्थर लेके किस तरह का आक्रामक रूप ले लेते हैं युवक। क्या सिखाया जाता है उस दिन? क्या होता है अंदर? तो मेरे ख्याल से सही बता रहे हैं हमारे बंधु जो साथ बैठे हुए हैं, जिन पर लगातार ये आप तानाकशी करे जा रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर। उनियाल साहब देखिए, ये सवाल मैं उनसे लगातार पूछ रहा हूं मेरा, क्योंकि आप भी एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा। वो वर्ग भी आरोप लगाता है कि यहां पर भी देखिए कई बार गाय के नाम पर हत्या हो जाती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो मैं ओवरऑल देश की बेहतरी के लिहाज सवाल पूछ रहा हूं। उससे सवाल मैं अतीकुर रहमान साहब है, बाकी लोगों से लगातार पूछ रहा हूं, तीखे सवाल पूछ रहा हूं मैं, और बिना किसी झिझक के सवाल पूछ रहा हूं आज मैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि इस कट्टरपंथ को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि ये कट्टरपंथ आखिर में हमारी आपकी आने वाली नस्लों को खराब कर रहा है, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो या बाकी कहीं थोड़ा बहुत कहीं और से हो। घटनाएं हर तरफ से थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। उधर तीखे सवाल है, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल आपसे है। शुभांकर, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। अब अपने आप पैनल पर देखिए, अतीकुर रहमान जो है कितने इफ परंतु बट लगा के इसको कंडेम करते हैं, और एक सज्जन सऊदी अरेबिया के लगातार जो है फितरे कसे जा रहे हैं उनके लिए, उसको देखिए वो किस तरह के फेवरेबल कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर तन से जुदा, क्या ये अपने आप में कंडेम करने वाली लाइन नहीं है? आप उसको कंडेम करने के गट्स नहीं रखते हैं। आप फतवा निकालते हैं 30 साल पहले और उसके सर तन से आंखें फोड़ देते हैं उस व्यक्ति की जो लगातार टेस्ट है। आप ये कोई धोखेबाजी नहीं हुई अपने आप में। आप एक आदमी को साबोटेज कर रहे हैं, आप उस हिंदू धर्म से कैसे मिला सकते हैं? हिंदू धर्म की 2 लाइनों में मैंने आपको बाइफरकेट किया। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूं कि अगर पढ़े लिखे लोग, उस समाज से आने वाले लोग अपने अपने समाज को ये सही सलाह दें तो शायद चीजें बेहतर हो जाए बिना दाएं बाएं किए हुए। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आऊंगा और फिर मेरा सवाल बड़ा सीधा है। हमने बचपन से पढ़ा कि इस्लाम जो है वो शांति प्रिय लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो अमन चैन वाले लोग हैं।
फिर इसमें जो ये सर तन से जुदा की सोच आती है, क्या ये इस्लाम से इसका ताल्लुक है? क्या ये लोग इस्लामिक हैं या फिर इन्हें हम आतंकी सोच वाला कहेंगे? कोई भी व्यक्ति बिना लाग लपेट के अगर वो इस तरह की सोच को बढ़ावा देता है, सरतन से जुदा किया जाएगा, तो फिर वो इस्लाम को नहीं मानता। क्या आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर इस बात को खुलकर नेशनल टीवी पर कह सकते हैं? शुभंकर जी, ना तो मैं इफ्स एंड बट्स में बिलीव करता हूं और ना टिट फॉर टैट में बिलीव करता हूं। इसीलिए संजीव उनियाल साहब ने जो कुछ भी बातें कही है, मैं उसका जवाब जानबूझकर आज रिजर्व रखूंगा। मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर कि सर तन से जुदा ना कुरानिक है, ना इस्लामिक है, ना हिंदुस्तान का कोई मुसलमान इसको मानता है। ये बॉर्डर पार का नारा है और ये बॉर्डर पार का नारा चाहे कितनी भी कोशिशें हो जाए, हिंदुस्तान से आप इसके तार नहीं जोड़ सकते। जो कुछ भी ये लोग इसके अंदर यकीन कर रहे हैं या अमल ला रहे हैं, उनको आईपीसी तहत बखूबी सजा मिलेगी। यहां पर मैंने आपसे कहा, नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा वो माफी के लायक है। इस्लाम में उसको माफ किया जा सकता है। बल्कि यहां तक के मैंने लोगों से कहा कि जो गलती की थी उन्होंने, वो एक अनजानी गलती थी। अब यहां पर सवाल ये है, अगर हम सलूशन ढूंढना चाह रहे हैं प्रॉब्लम का, तो ये अच्छी बात सामने लाएगा कौन? हर तरह के मुसलमान को, हर एजेंडा के मुसलमान को, हर कम्युनिटी के मुसलमान की बात से बात मिलाना पड़ेगी आपको। और शुभांकर जी, मैं आपसे भी इसका समर्थन चाहूंगा। आपके चैनल पे उन मुसलमानों को आप लाइए जो इस सोच का आपको एंटीडोट दे सकते हैं। नहीं तो मैं आप बैठे सर, अतीकुर रहमान साहब, आप अगर बैठे हैं तो उस एंटीडोट के लिए आप बैठे हैं अतीकुर रहमान साहब। लेकिन मेरा मन में सवाल ये आता, आपने कहा कि देखिए ये बॉर्डर पार से आई सोच थी। जब मैं उमेश कोले की घटना को कवर कर रहा था तो पता लगा कि उसके 7 व्यक्ति जो उससे पैसे लिए था, जिसने उसकी बहन की शादी करवाई, उसके सारे खर्चे उठवाए, उसने उसे कत्ल करवा दिया। कन्हैया लाल की दुकान में जो पहुंचे थे वो कपड़ा सिलवाने के लिए पहुंचे थे। ये जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, बॉर्डर पार वाले नहीं तो हमारे लोग हैं। अब इनके अंदर जो सोच आई होगी वो भी लाजिम बात है हमारे यहां से। अजमेर दरगाह में चिश्तियों का जिक्र हुआ, कितने नाम आए निकल कर आए, सलमान से लेकर 4-5 आए जो अपना घर बार कुर्बान करने को तैयार थे। ये तो वो लोग हैं जिनको हमने सम्मान दिया है। वहां दरगाह में तो हजारों हिंदू जाते हैं, लाखों हिंदू जाते हैं सालों साल। लेकिन अगर वही लोग इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रहे और अजमेर में रैलियां निकालते हैं कि सरतन से जुदा, तो फिर ये बॉर्डर पार कैसे सर? और फिर इस पर आप तीखी टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? ये मेरे मन में सवाल है। सुबारकर जी, और किस जबान में आपको तीखी टिप्पणी चाहिए? अजमेर को इस तरह से जीरो इन किया गया कि जैसा कि आपने कहा कि हिंदू भाई भी वहां पर मत्था टेकते हैं। ये उन लोगों को बात चुभती है कि क्यों ये सेक्युलरिज्म का केंद्र बन गया है अजमेर और अजमेर की दरगाह। ये उन रूढ़िवादी और ऑर्थोडॉक्स लोगों को जो रेडिकल सोच रखते हैं, जिससे हम लड़ाई करने में आपका समर्थन चाह रहे हैं, आप उन्हीं की सोच को बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमको उस सोच को तबाह करना है। तो कैसे तबाह होगी सर? आप जरा बताइए हमें, कैसे तबाह होगी? आप समझाइए मुझे। आप कंडेम कर रहे हैं लेकिन आपकी बात को वो नहीं मान रहे। मुझे जानना ये है, मुझे आप ये समझाइए, जो इस वक्त दर्शक आपको देख रहा होगा, आज तक के माध्यम से करोड़ों लोग आपको देख रहे होंगे, ये सोच कैसे खत्म हो गई? टीवी पर आप जैसे लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बातों को सुनने के बाद वो जीवन में अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे खत्म होगा? और फिर क्यों ना सवाल पूछे जाए? शुभांकर जी, सबसे पहले कुरान की उन अच्छी आयतों को सामने लाना पड़ेगा जिस पर आज तक के पर्दा जानबूझकर डाला गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब अपनी किताब में लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को काफिर नहीं कहा जा सकता, तो किस तरह से उन लोगों को मारा जा रहा है? सर तन से जुदा नारा काफिर कहकर उनको मारा जा रहा है। अरे हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं है। ये तारीख फतेह मेरी आवाज के साथ आवाज कब मिलाएंगे? ये उस चीज पर पर्दा डालते हैं जानबूझकर ताकि इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो। इनका एजेंडा सामने आए और आपका समर्थन भी नहीं मिल रहा है मुझे। संजीव उनियाल जी, हमारा तारिक फतेह जुड़े हमारे साथ नहीं है जी। तारिक फतेह साहब, एक सेकेंड, मैं आ रहा हूं सर। तारिक फतेह साहब के पास में दोबारा जाऊंगा अभी, लेकिन एक बार संजीव उनियाल जी आप जरा बताइए। देखिए यहां पर एक अपील तो बड़ी अच्छी की गई है, मुझे इनकी बात को मैं समर्थन भी कर रहा हूं कि जो ये अपील कर रही है बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मेरे मन में सवाल यह आ रहा है कि इस अपील को बड़े पैमाने पर लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं?
और जो फिर मैं कह रहा हूं वो जो कट्टरपंथी सोच है वो अगर थोड़े भी लोग हैं तो उनकी बात बहुत दूर तक जा रही है। और ऐसी आवाजें, अतीकुर रहमान जैसी आवाजें जिनको वाकई में सुनना समझना चाहिए, जो शायद तिरंगे के असली रंगों में से एक आवाजें आ रही हैं, उनकी आवाजों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? अतीकुर रहमान जी की 2-3 बातों का मैं जवाब फटाफट दे दूंगा पहले, पर उससे पहले मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं शुभंकर, मैं 3 बातें कहता हूं। अगर इस तरह से साबोटेज करेंगे, इस तरह से जो 2 लोगों को सर तन से जुदा किया, 11 साल 12 साल की मित्रता को आपने 1 मिनट दरकिनारे करके उनकी जो है गर्दन कलम कर दी 1 मिनट में, तो ये विश्वास आपस का जिस दिन इस कम्युनिटी से, हिंदुस्तान में से 130 करोड़ लोगों के मन में से उठ जाएगा, उस दिन बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति हो जाने वाली है रोडों पर। तो इसके लिए भी हम सबको समझना चाहिए। दूसरी बात, अतीकुर रहमान से मैं 3 बातें कहता हूं। अतीकुर रहमान जी की सोच अगर आप देखें बड़ी बारीकी से, करोड़ों दर्शक आज तक के माध्यम से शुभांकर कार्यक्रम देख रहे हैं, तो अतीकुर रहमान एक बात पर स्टिक करते हैं, कंडेम करना चाहिए तो यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, पर साथ में तारिक फतेह को भी जो है कंडेम करते हैं। वो आप देखिए तारिक फतेह जो बेबाक बोलते हैं और कहते हैं कि यस ये जो जुम्मे के दिन क्या करवाया जाता है, लाखों लोगों को 20,000 लड़कियों को उठवाने का जो काम किया था, वो सारी बातें जब तय खोलते हैं तो उसका लगातार अपोज करते हैं अतीकुर रहमान। इसका मतलब ही सेलिंग इन 2 बोट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आसिफ साहब आऊंगा, बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। एक बार अतीकुर रहमान साहब, देखिए जुमे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। यूपी में भी बार बार कहा गया कि देखिए जुमे के दिन पत्थर चल रहा है, वहां पर भी जो हमला किया गया वो जुमे के दिन है। ये कहा जाता है कि आपके जो पढ़े लिखे मौलाना लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं नौजवान पीढ़ी को, धर्म के कहते हैं ना घुट्टी पिलाकर उन्हें भटका देते हैं या उनके अंदर वो जहर बो देते हैं, जो भी शब्दावली का आप इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन ये जुमे से इस बवाल का रिश्ता क्या है? मैंने पहले भी तारिक साहब को इस बात से कहा है और आज भी संजीव उनियाल साहब को कह रहा हूं, आप एक मौलाना और एक मस्जिद का हवाला मुझे दीजिए, मैं आपके साथ चल के उनके खिलाफ FIR कराऊंगा, मेरे नाम पर FIR कराऊंगा उनके अगेंस्ट में, और वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। किसी मस्जिद से ऐसा कोई नारा नहीं जाता है। तारिक फतेह साहब हिस्ट्री में चले जाते हैं, करबला चले जाते हैं, 1400 साल पीछे चले जाते हैं। अरे आज का 21st सेंचुरी का हिंदू मुसलमान इस चीज को पसंद नहीं शुक्रवार करता वाला क्या है सर? आज हमारा तारिक फतेह साहब अभी आएंगे, उनसे सवाल, उनकी बात आप क्यों सुनेंगे, लेकिन ये जुमे वाला सवाल जो, इसका जवाब दे दीजिए। ये जुमे और बवाल का रिश्ता क्या है? क्योंकि यहां भी ये उठा सवाल, हमारे पैनल में भी उठ रहा है, यूपी सरकार भी कह रही थी, और न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ है वो भी शुक्रवार के दिन हुआ है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं वो लोग जो धर्म के झंडा बरदार हैं। अतीकुर साहब, उसके बाद में जवाब नहीं दे पाएंगे। शुभांकर जी, ये जुमे वाली बात सरासर गलत है। तारिक फतेह साहब जिस तरह का फोबिया फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करूंगा आप ये ना करें। आप तारिक फतेह पर फोकस हो गए हैं। मैं तारिक फतेह को साइड रख रहा हूं, मैं तारिक फतेह को साइड कर रहा हूं। मैंने सवाल सीधा पूछा, पत्थरबाजी यूपी में हुई, जुमे के दिन हुई, कई और घटनाएं हुई, जुमे के दिन हुई, ये जो हुआ जुमे के दिन हुआ। अब घटनाओं की लिस्ट बहुत सारी है ना, मैं रटकर बैठा हूं, अगर आप चाहेंगे तो मंगा दूंगा। सवाल फिर ये, जुमे के दिन बवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमला जुमे के दिन हुआ है, और इस बात को आधार, तारिक फतेह छोड़िए, उनके सवाल को मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं को माइनस कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा कहीं पर भी। सिर्फ पॉलिटिक्स अपना गेम खेल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ना चाहता। नहीं सर, आप फिर देखिए, सलमान रश्दी की सियासत, सलमान रश्दी को लेकर ईरान में सियासत थी, न्यूयॉर्क में एक लड़का मारता है जिसकी उम्र भी उतनी नहीं जितनी किताब है। फिर आप देखिए, अब आप भी दाएं बाएं खेल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, खुलकर जब कंडेम नहीं होता ना, सवाल शुरू होते हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दौदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा और फिर इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से फ्रेम करके आपके पास लाता हूं। यह सवाल जो मैंने पूछा जुमे वाला, हमने देखा कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, ज्यादातर जुमे के दिन होती है, मस्जिदों से लोग निकलते हैं, पत्थर मारते हैं, यूपी में हुआ। फिर मैं कह रहा हूं, कोई भी धर्म पूरा सही या पूरा गलत नहीं होता, चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, या कोई भी धर्म हो, लेकिन उस धर्म में जो कट्टरपंथी लोग हैं, मैं इसको क्लियर करके सवाल पूछ रहा हूं, उसमें ये जुमे को लेकर बवाल क्यों होता है? क्योंकि अब कई लोग ये कहने लगे हैं कि अगर आपने, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना, प्रोग्रेसिव समाज के हैं, अगर आपने कुछ ऐसा बोला जिसको लेकर कथित तौर पर निंदा हो गया, तो आप बचते रहिए, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, चाहे 20 साल हो, चाहे 40 साल हो, आपको ढूंढ कर वो मार देंगे। वो सोच उनके अंदर घर कर चुकी है। शुभांकर भाई, जुमे का जहां तक सवाल है, और आज जो यूएस के अंदर जो अटैक हुआ कल,
उसको जुमे से जोड़ा जाए, तो इसमें तो जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की हो जाती है जिन्होंने उस प्रोग्राम को रखा। नहीं, मेरा सवाल सर ये है, आप क्योंकि आप बात पूरी कीजिएगा, कई घटनाएं होती है, दिन वही चुना आता है सर। हाँ। तो ये इत्तेफाक है या उस दिन क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो लोग होते हैं वहां उस समाज के, वो कुछ जानकारियां दे देते हैं, या कहते हैं ना वो जहर का बीज जो है उस दिन बोना आसान होता है? इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब आप जुमे को जाते हैं या जुमे में आप जब इकट्ठा होते हैं तो लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं, चूंकि बात हो रही है खास तौर से सलमान रुश्दी पे और जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, मैं सोच की बात कर रहा हूं। सलमान रुश्दी इंपॉर्टेंट नहीं है, नुपुर शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, तारिक फतेह, शुभांकर मिश्रा ये आप इंपॉर्टेंट नहीं है, कट्टरपंथी सोच इंपॉर्टेंट है। कट्टरपंथी सोच बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इस पे हमारे बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन जुमे का कनेक्शन खास तौर से इस इंसिडेंट पे इस तरह से होता है कि जुमे को वो प्रोग्राम खुद ही ऑर्गेनाइज किया गया है। जब ऑर्गेनाइजर जुमे को कर रहे हैं और उस पर कोई अटैक करता है तो चलिए हो सकता है कि यहां इत्तेफाक हो, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो घटनाएं आती हैं आप ये तो मानेंगे ना, उस दिन घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ये क्यों होता है, ये सवाल, मौका क्यों मिलता है? वो तो एक पवित्र दिन है, पूजा पाठ का दिन है, तो पूजा पाठ का हिंसा से क्या लेना देना? सर मैं समझना ये चाहता हूं आपसे। पूजा पाठ का हिंसा से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन वो लोग जो इस पवित्र दिन को मिसयूज करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि भीड़ है, इकट्ठा होके आ गए, नमाज का वक्त है और इकट्ठे सबको भड़का दो। क्योंकि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो भड़काते हैं, जहां भी रेडिकल सोच होती है वो मिसगाइडेड होते हैं, और मैं दोबारा कह रहा हूं कि उनको सही जानकारी नहीं होती है और उस भीड़ का फायदा उठाते हैं और इस वजह से वो लोगों को भड़काते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज हो जाती है, जो मैं कंडेम करता हूं। ठीक है, कंडेम आप कर रहे हैं, लेकिन अब आप भी बट करते। लेकिन अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे जरा यह समझाइए आप कि ये जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी घटनाएं हुई, हमने देखा नुपुर शर्मा के मामले पर भी हुआ, क्या आपको डर लगता है? क्योंकि हिंदुस्तान में कई बार मुझको लिखने पढ़ने में बोलने में ये सोचना पड़ता है 2 बार कि यार क्या निकल जाए। कई बार इंसान, हो सकता है इंसान है गलतियां हो जाए, लेकिन इस देश में अब इतनी ज्यादा ये कट्टरता बढ़ गई है, ये कैसे रुकेगी? क्योंकि अब इसको लेकर वाकई में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, नहीं तो फिर दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसको लेकर के आप जो कह रहे थे, जैसे इस्लाम को लेकर के एक छोटा सा मैं पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट था आपका, उस पर ऐड करना चाहूंगा कि जो जुमे का नमाज का होता है वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है इस्लाम के अंदर में। तो उस कम्युनिटी में इंस्टीट्यूशनली एक अच्छा मैसेज, कंसिस्टेंट मैसेज क्यों नहीं जाता है, ये सवाल विद इन इस्लाम लोगों को पूछना पड़ेगा, मुस्लिम लोगों को खुद से पूछना पड़ेगा। और ये जो कट्टरपंथ वाली बात है, तो ये एक कंसिस्टेंट मैसेज उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग, जैसे मॉस्क है या देवबंद है, जो भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोशिश कर सकते हैं कि हम एक कंसिस्टेंट मैसेज स्प्रेड करें ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। तो ये पहले रिकॉग्नाइज करना होगा ना कि ये बीमारी है, ये समस्या है जिसको हमको एड्रेस करना है, राइट? जब तक ये समझेंगे ही नहीं प्रॉब्लम को, जब तक कहते रहेंगे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सही बात बोलते हैं, जो लोग सही इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो भी कुरान से रिलेट करते हैं, और जो गलत देते हैं वो भी कुरान से रिलेट करते हैं। तो मैं फिर से वही पॉइंट दोहराऊंगा कि टेक्स्ट तो न्यूट्रल है, टेक्स्ट को तो लेकर के लोग जो क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आपने वाजिब बात कही, और यही आपकी बात मैं अतीकुर रहमान साहब के पास ले जाऊंगा। सर देखिए, इस चर्चा में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो अभिषेक जी की तरफ से कही गई, जिसमें कहा गया समस्या को समझना जरूरी है। अब अगर शुक्रवार का दिन पाक दिन है, हम सभी ये मान रहे हैं कि वो एक अच्छा पाक दिन है, उस दिन हम ईश्वर खुदा की इबादत करने जा रहे हैं, तो जो अच्छी सोच के लोग, अगर जो धर्म से जुड़े लोग हैं, अगर ये तो आपके पास एक बड़ा मौका है ना सर, कि आपके पास हजारों लोग आ रहे हैं या सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, आप उन्हें पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। और अगर पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा है, ये घटनाएं आ रही हैं, तो क्या आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है? जी शुभांकर जी, कम से कम मुंबई के लिए तो मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि यहां पर जुमा के दिन हर मस्जिद से पॉजिटिव मैसेज जाते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा जो कभी मीडिया के सामने नहीं आते। माहिम की दरगाह के ट्रस्ट हमेशा ऐसा ही काम करते हैं। जब कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल कम्युनल बात सामने आती है, वो सर्व जो धर्म है उनकी सांसद है अपनी एक, उसकी मीटिंग बुलाते हैं। बड़ा कब्रिस्तान मुंबई के अंदर जो कि जामे मस्जिद से जुड़ा हुआ है, उसके ट्रस्टी बहुत अच्छी तरह से कम्युनल यूनिटी के लिए काम करते हैं, कभी मीडिया में नहीं आते, कभी उनको कवरेज नहीं मिलती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को सामने लाया जाता है जो भड़काऊ बातें करें, डिविजनल बातें करें, या इस तरह की कट्टरपंथ सोच को सामने लाए।
कभी कुरान की सही आयतों को सामने कोट नहीं किया जा अतीकुर सकता रहमान है। साहब, अगर किया जाता है तो देखिए उनको अतीकुर दबाएगा। रहमान साहब, आप सबको एक साचे में ढाल रहे हैं। इस चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा मैंने आपसे की है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव बातों को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। कम से कम हम अपने ग्रुप की जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी दुनिया को हम सुधारने नहीं चले हैं। लेकिन कोशिश हमारी है कि मीडिया को लेकर भी जो बैलेंस है वो बनाए रहे और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो ले जाए हम। लेकिन अब फिर मेरा एक सवाल सर आपसे, इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक डर आ गया, और ये सवाल मैं संजीव जी से पूछूंगा। वो डर है नुपुर शर्मा को लेकर। मैं सोशल मीडिया पर भी पढ़ रहा था। अब सवाल मेरे मन में यह आता है कि अगर नुपुर शर्मा ने गलत किया है, कानून के तरीके से उन्हें सजा मिले, कानून के तरीके में जो भी उनका होगा फैसला होगा। लेकिन जो लोग ये डर बता रहे हैं कि अगर यहां 34 साल बाद पीछा नहीं छूटा गया तो क्या नुपुर शर्मा की जिंदगी कभी नॉर्मल हो सकती है? आप इस सोच पर क्या टेक लेते हैं और इस्लाम से जुड़े लोगों को क्या मैसेज देते हैं इस घटना पर? शुभांकर जी, आपके माध्यम से मैं हर मुसलमान को, हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को, हर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को अपील करता हूं कि इमीडिएटली आप एक सर्कुलर इशू करें और कहें कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो कुरान के तहत ब्लास्फेमस नहीं है। नुपुर शर्मा शुड बी पार्डन्ड बाय द कम्युनिटी, बाय द इन द फॉर्म ऑफ इस्लामिक टीचिंग। कभी इस्लाम ने, कुरान ने ये मैसेज नहीं दिए कि उसको अपोज करने वालों को। संजीव, ठीक है सर, क्योंकि वक्त कम है, माफी कीजिए, आपको रोकूंगा मैं। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन पिछले बहुत टाइम से हम लोग ये खबरें पढ़ते रहते हैं कि इस्लामोफोबिया दुनिया में फैल गया है, मुसलमान खतरे में है। अब कन्हैया लाल, उमेश, परवीन या नुपुर शर्मा को लेकर बातें कैसे देख रहे हैं सर? आगे क्लोजिंग कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अतीकुर रहमान की बात बिल्कुल ठीक लगी। अतीकुर रहमान, आप शुरू करिए, आप ट्वीट करिए, आप फेसबुक पर जाइए। दूसरी बात मैं ये और कहना चाहता हूं कि एक सज्जन और बैठे हैं यहाँ, आसिफ भाई, वो क्या कह रहे हैं देखिए आप, कि इसका मतलब हो गया कोई भी बढ़िया कार्यक्रम, कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम, कोई भी कार्य फ्राइडे वाले दिन, आप नमाज वाले जुम्मे वाले दिन मत करिए, वरना ये सब कुछ होने का चांस होगा। ये एडमिट कर रहे हैं ठीक है सर। कट्टरपंथ की आग, नुपुर से लेकर रजवी तक की आज। हमारी कोशिश थी कि इसमें कट्टरपंथ पर चोट की जाए ताकि समाज को बेहतर हो सके। और इसी के साथ आज के दंगल में फिलहाल इतना ही।